10 साल के बाद, 5 साल के बाद जो अभी प्रोटेक्शन हो गया ये तो चलेगा, मार्केट में माल आ गया है ना। 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद जैसा अभी योगी बाबा मदरसा बंद करने के चक्कर में है, वो जितना बंद करने के चक्कर में है वो एक बंद करने के सोचता है, अल्लाह दूसरे दिन 200 मदरसा खुलवा देता है। कुदरत ने इसमें ऐसी लचक रखी है, जितना दबाओगे इतना उभरेगा। आज तक दुनिया में कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को खत्म कर दे या इस्लाम को खत्म कर दे। जिस दिन मुसलमान खत्म होगा और जिस दिन इस्लाम खत्म होगा, हमारा आपका ईमान है पृथ्वी खत्म हो जाएगा जी। इसलिए आसमान बचा है मुसलमानों के लिए, आसमान बचा है ईमान वालों के लिए, जमीन बिछा है कलमा पढ़ने वालों के लिए। सूरज निकल रहा है अजान के वजह से, अजान हो रही है, अल्लाह सूरज निकाल रहा है, मस्जिदों में नमाज हो रही है, अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। 20-25 साल के बाद जब मदरसा बंद हो गया, जो प्रोटेक्शन था खत्म हो गया। 50 साल के बाद सारा हाफिज आलिम मर गया। अब तुम मुसलमान रह के क्या झुनझुना बजाओगे? बच्चा पैदा होगा, अजान कौन देगा? बोलो, है बच्चा पैदा हुआ घर में, अजान देने वाला कोई नहीं। बेटा बेटी का शादी हुआ, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं, मदरसा बंद। इसलिए हमसे और तुमसे ज्यादा ये काफिर, ये मुशरिक, ये इस्लाम के दुश्मन इस बात को समझता है कि मुसलमानों को मिटाते मिटाते हजारों साल गुजर गया, मुसलमान मिटा नहीं। ऐसा करो, मुसलमानों को लॉलीपॉप दे दो और मदरसा को मिटा दो। मदरसा मिट जाएगा, मुसलमान भी मिट जाएगा इंशाअल्लाह। न हम मिटेंगे न हम मदरसा को मिटने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। न हम मिटेंगे न मदरसा को मिटने देंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, उसके कान में अजान हो, तो मदरसा को जिंदा रखो। तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा का निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना आ जाए और इस्लाम के तरीके के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ा दे, तो मदरसा को जिंदा रखो। तुम चाहते हो मस्जिद में अजान और नमाज हो, तो मदरसा को जिंदा रखो। तुम चाहते हो मेरा मरने के बाद जनाजा का नमाज मेरा पढ़ा जाए, तो मदरसा को जिंदा रखो, वरना मदरसा बंद हो जाएगा, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या समझते हो? ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये दुनियावी अगराज के लिए है। हमारा दीन और धर्म मदरसा है, मदरसा। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमको दुनिया घुमाता है, हम दुनिया घूमते हैं। अभी 4 साल पहले हम बुखारा गए थे। कहां? जहां पर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दिया करते थे। उनके कब्र पर जाने का भी इत्तेफाक हुआ। मजार के अंदर जाके हमने फातिया भी पढ़ा। समरकंद, बुखारा, तिरमिज, ये पूरा इलाका भी हमने घूमा। देखो, अल्लाह किसी का परवाह नहीं करता। वो रशिया में शामिल था, रशिया के अंदर वो मुल्क था। जब मुसलमान दीन से दूर होना शुरू हो गया, कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म का बादल उन पर छा गया। लोग मस्जिद से दूर हो गए, मदरसे से दूर हो गए, मस्जिदें वीरान हो गई और 70 साल कम्युनिज्म लाल सुर्ख आंधी वहां पर हुकूमत किया और मुसलमानों को काटना शुरू किया, मुसलमानों को मारना शुरू किया, मुसलमानों को मस्जिदों से निकालना शुरू किया। क्योंकि देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम ऐसे वक्त में भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे जब हमारे बीच कुछ दीनदार आदमी, कुछ पीर साहब मानुष, कुछ भालो मानुष, कुछ नमाजी मानुष मौजूद हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, हाँ, जब अल्लाह का अजाब आएगा
और उसके बीच कुछ नेक लोग मौजूद होंगे तो ये नेक लोग भी उस अजाब में मुब्तला होकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब नेकी के करने वाले कम होंगे और बुराई के करने वाले ज्यादा होंगे। मस्जिद में कितना लोग है बताओ, बाहर बाजार में कितना लोग है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक आफत की घंटी बज रही है, मुसीबत की। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, बाजारों को खाली करो। सहाबा कैसे बने? 2-4 मिनट वक्त लग गया, क्या कीजिएगा, मजबूरी है मेरी, इसलिए माजरत के साथ। अब क्या करेंगे, जब दे दिया मैं तो कुछ तो कर दे। जब खबासत गालिब होगा ये मुसीबत आएगा, समझे? तो सहाबा कैसे बन गए? हम जब नाम लेते तो कहते रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, इतना इज्जत के साथ, है ना। जब सहाबा के घर में कोई आता था ना, कोई आदमी मिलने के लिए, उनका बीवी बच्चा से पूछता था, भाई अब्दुर्रहमान कहाँ? बोले मस्जिदे गेছেন। मस्जिद কখন আসবেন? বলতে পারবো না। মসজিদে গেছেন, কখন আসবেন? আজকে আসবেন কি আজকে আসবেন না আমরা জানি না। অন্য লোক এসেছিল অন্যদিন, ভাই আব্দুর রহমান কোথায়? বলে বাজারে গেছেন। কখন আসবেন? এক্ষুনি গেছেন, এক্ষুনি চলে আসবেন। আর আমরা কি আমাদের বাড়িতে কেউ আসবে? বলে বাবা বাবা কোথায়? মসজিদে। কখন আসবে? এক্ষুনি গেছে, এক্ষুনি চলে আসবে। 4 রাকাত নামাজ মাত্র পড়বে, কত সময় লাগবে? বাবা কোথায়? বাজারে। কখন আসবে? বলতে পারবো না বাবা। বাজারে গেছে, আসবে কি আসবে না, ওখান থেকে কোথায় চলে যাবে? তো আজ আমাদের আর সাহাবার মধ্যে এই ফরক। তো ওই জায়গায় আমি গেলাম, बुखारा शरीफ। अल्लाह अकबर। जिस मदरसे के अंदर, जो मदरसा मुद्दे हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा बुखारी शरीफ दर्स देते, अनेक बड़ा मदरसा मीर अरब। उस मदरसा का नाम मदरसा मीर अरब, बहुत आलिशान मदरसा। और আমি একলা ছিলাম না, 250 ওলামা কেরাম ছিল, ওর মধ্যে আমিও ছিলাম। সব বড় বড় ওলামা ছিল। ওই দেরাদুন চাওয়ার মধ্যে আমি একটা কি कंकड़ पत्थर ছিলাম। बड़ा बड़ा ओलमा, हजरत पीर साहब भी थे, हमारे पीर जुल्फकार साहब, मातलहा साहब, तमाम अकाबिरीन। जब उस मदरसे के अंदर हम लोग गए देखने के लिए कि भाई इसमें हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा दर्स दिया करते थे, बड़ी फटी फटी आंखों से हम लोग जब देखना शुरू किया तो वो पूरा मदरसा नहीं, पूरा मार्केट है, पूरी मार्केट। बहुत सर्दी, बहुत ठंडा, शाम का वक्त था, चाय की ख्वाहिश हुई मगरिब से पहले। सारे लोग मुसलमान, जो जरासीम कम्युनिस्ट छोड़ करके गया, आज भी वो जरासीम साफ होते होते हो रहा है, अभी भी सफाई नहीं हुई। चाय पीने की ख्वाहिश हुई। वो मदरसा जिसमें बैठकर हजारों लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को दर्स दिया करते थे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। देखा पूरी मार्केट बनी हुई है, जो छोटा छोटा जो बच्चों के ठहरने का मकान बना हुआ था, दारुल अकामा, ये सब छोटे छोटे दुकान बन गए। कोई चाय की दुकान, कोई स्वेटर की दुकान, कोई पत्थर की दुकान, कोई फर्नीचर की दुकान, कोई मशरूबात की दुकान, कोई गोश्त की दुकान। कहीं कहीं पर चाय की दुकान और कॉफी की दुकान नजर आई। सारे लोग बेचने वाले मुसलमान, पूरी मुसलमान की हुकूमत। जब हम लोग वहां पर, इमाम साहब भी 3 पीस सूट, जैकेट और क्लीन शेव, इमाम साहब घूम रहे हैं। हमारे पास तस्वीर आज भी है मेरे मोबाइल में। जामे मस्जिद के इमाम साहब, मुफ्ती आजम उज़्बेकिस्तान से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। जैसा मालूम होता था किसी हमारे हिंदुस्तान के वकील का जज है या वकील है, इस तरह का पहनावा, सब पैंट शर्ट में। तो हम लोग जब सब अमामा और साफा में थे, जुब्बा में थे, जब हम लोग बैठ कर चाय पीने के लिए बैठे मेज के ऊपर, एक बेचारा मुसलमान आके कहता है अपनी जुबान में
कि मैं माफी के साथ आप लोगों से एक बात गुजारिश करता हूं कि बराए करम मेहरबानी करके आप लोग इस दुकान में क्या इस पूरी मार्केट के अंदर चाय ना पिए। क्यों भाई, काहे नहीं पिए? बोले हर दुकान में जिस गिलास में आपको शराब या कॉफी दिया जाएगा उसी गिलास में शराब भी पिलाई जाएगी। ये है नाकदरी करने वालों पर। इसलिए मेरे भाइयों, कदर करने वालों ने कदर भी की उस जमाने में। जिनके रोने से, जिनके बिलबिलाने से, जिनके कांपने से और जिनके रात को उठकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का सिला ये है कि ऐसे वक्तों में लोग कुरान की हिफाजत करके दिखलाया, ईमान की हिफाजत करके दिखलाया। हमारे शेख लिखते हैं अपने किताबों के अंदर कि पड़ोस मुल्क का एक सफीर उस मुल्क के अंदर जब गया और जाने के बाद अपना काम हुकूमती काम से गया था, जुमा के दिन आ गया। उसने कहा कि मुझे जुमा की नमाज अदा करनी है। पता चला कि अभी पूरी रियासत आजाद नहीं हुई, अभी पूरे इलाके के अंदर अभी तसल्लुत है, अभी जोर है लाल झंडे वालों का। इसलिए अगर आपको नमाज पढ़ते किसी मस्जिद में देख लेंगे तो ये आपको गोली मार देंगे। ये कहा कि मैं मेहमान हूं फला मुल्क का, मैं मेहमान बनकर इस मुल्क में आया हूं, मैं तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा। ये बेचारे समरकंद के जामे मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। देखा ताला लगा हुआ, जुमा के दिन है, जवाल का वक्त खत्म हो चुका। जाने के बाद सेहन में अजान दी। जब सेहन में अजान दिए तो उस इलाके के जितने मुसलमान जो 70 साल पहले 50 साल पहले अजान सुने थे, वो बूढ़ी, वो औरतें, वो मदीना का हाल सामने आ गया। जब सैयदना बिलाल आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जब मस्जिद नबवी के मीनार पर चढ़ के अजान दिए तो पूरा मदीना इकट्ठा हुआ। वहां पर पूरा समरकंद के लोग इकट्ठा हो गए कि जो बचपन में हम सुना करते थे अजान, आज वो अजान मस्जिद के मीनार से हुई। कुछ लोगों ने आके कहा भाई आपने अजान दे दी, हुकूमत के लोग आ जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, अजान देना मना है। लोगों उसने कहा कि नहीं, हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम मेहमान बन के आए। उसके बाद उन्होंने चाबी मंगवाई और 2 रकात नमाज उन्होंने अदा की। अदा करने के बाद बाहर जब निकले तो लोगों ने कहा जब आप आ गए तो वहां के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, जैसे बंगाल के लोग होते हैं, बहुत मेहमान नवाजी। कम से कम मेरे घर में चल के चाय पी ले, कहवा पी ले। ये बेचारे मेहमान चले गए। जाने के बाद कहा भाई यहाँ के हालात तो बहुत बुरे हैं, कोई अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला नहीं, कोई कलमा कुरान पढ़ने सुनने वाला नहीं, हालात तो बहुत नागुफ्ता बे हैं, तो क्या किया जाए? बोले बस दुआ कीजिए। तो कुछ बच्चे सामने बैठे हुए थे। वो बेचारे ने कहा कि भाई तुम लोग कुरान जानते हो, कुरान पढ़ना जानते हो? बोले हाँ हाँ कुरान पढ़ना जानते हैं। उनकी जेब में कुरान था, उन्होंने निकाला और निकाल के खोला कहीं से, कहा पढ़ो बेटा। मेरे भाइयों कदर कर लो, कदर कर लो। वो बेचारा वो बच्चा कुरान कभी कुरान देखता, कभी मेहमान का मुंह देखता, कभी कुरान देखता, कभी मेहमान का मुंह देखता। 2-4 मिनट गुजर गया। गुजरने के बाद मेहमान ने कहा क्या बात है, आपने कहा कुरान पढ़ना जानता है और कुरान हाथ में पढ़ नहीं रहा है? बोले हजरत ऐसा है कि आज जिंदगी में हम लोग, मेरे भाई आज मेरे घर में कुरान है, क्या हाल है जरा बताओ। घर के टीवी के रोजाना सफाई करते हो और घर में जो कुरान जिसमें जुज़दान लपटा हुआ है वो जुज़दान का क्या हाल है? वो रोने लगे। क्या जिंदगी में कुरान कुरान सुनते थे, आज हमने अपने आंखों से कुरान देखा। ये मेरा बच्चा हाफिज कुरान तो है मगर कुरान को आज तक अपने आंखों से देखा नहीं। अगर कुरान तो दूर की बात, उर्दू में छपी हुई कोई एक किताब भी अगर हमारे घरों में मिल जाए तो हमें गोली कर दिया जाएगा। ये हाल है। अच्छा भाई, तो उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी। वैसे एक आयत जहां से पढ़ी वजह वाला कमीसिही बिदमिन कज़िब, इतना पढ़ा, अब बच्चा फटफट पढ़ना शुरू कर दिया। वो बेचारे हैरान कि बच्चा कुरान देखा नहीं, अब बच्चा हाफिज कुरान। शायद आपके मदरसे में कोई नाबीना हाफिज हुआ होगा या ना हुआ होगा, तो बहुत सारे। बोले हमारे यहाँ हम घरों में तहखाना बनाते और तहखाने के अंदर ऊपर से बंद करते
और 6 महीना तक पढ़ाने वाले उस्ताद को और पढ़ने वाले 2-4 बच्चे को उस तहखाने के अंदर 6 महीना का और साल भर का जमाना गुजर जाता। मेरे बच्चे बाहर की फिजा नहीं देखते, बाहर की हरियाली नहीं देखते, बाहर की सर्दी और गर्मी नहीं देख पाते, सूरज नहीं देख पाते। 6-6 महीना और साल भर जब तक मेरा बच्चा हाफिज कुरान नहीं होता है, न पढ़ाने वाला निकलता है न पढ़ने वाला निकलता है। क्या समझते हो? अल्लाह बहुत गयूर है, इसलिए कदर कर लो, वरना आज आसानी के साथ जो चीज अल्लाह ने मुझे दिया, अगर हम उसकी कदर ना करेंगे तो अल्लाह इस बात पर कादिर है, जैसे रशिया के मुसलमानों से छीन लिया था, अल्लाह मुझसे भी छीन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, रो और गिड़गिड़ाओ और अल्लाह के सामने माफी मांगो। और ये मदरसा आपके इलाके के अंदर है, आपके मोहल्ले के अंदर है, इसकी कदर करो, इसका ताउन करो, इसका साथ दो। और जैसे कि मौलाना ने कहा, इख्तलाफ होता है, हर एक से इख्तलाफ हुआ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मौलाना अबुल हसन से इख्तलाफ किया तो मदरसे पर असर पड़ेगा, और मदरसे को नुकसान अगर पहुंचा तुम्हारे इख्तलाफ करने से तो अल्लाह तुम्हारे नस्लों को तबाह कर देगा। इसलिए मदरसे का मुखालिफ मत बनो, मदरसे का मुआविन बनो। और हमने आज से नहीं, तकरीबन सबसे पहले हम इस मदरसे के अंदर उस वक्त आए थे जब ये मदरसा दरमे का था। हमारे कलकत्ते के एक साहब बेचारे, कितना इन्होंने मेहनत करके आज इस चमन को उजागर किया है वो हम जानते हैं, हमसे पूछो। इनसे हमारा ताल्लुक आज तकरीबन 45 साल से 40 साल से है। कैसे भीख मांग के लाकर एक आदमी के पास जाके हाथ फैलाकर, मेरे भाई इनके कलेजे से पूछो, इनकी कदर कर लो, इनकी दुआएं लो। अगर इनकी दुआएं लेकर आपने मदरसा की ताउन किया तो इंशाअल्लाह आपके नस्ल में अल्लाह आलिम और हाफिज पैदा करता जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে, আপনারা দয়া করে সামনের দিকে এগিয়ে আসুন, পিছনে জায়গা হচ্ছে না। যারা ওইদিকে দাঁড়িয়ে আছি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, দয়া করে একটু ভিতরে চলে আসুন। এবার আমাদের মূল প্রোগ্রাম পাগড়ি, সেটা এখনই শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত মাওলানা কারি রিয়াসতুল্লাহ সাহেব আপনাদের সম্মুখে এবার বয়ান রাখবেন। সরডাঙ্গা গ্রামের যে ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল তাকে পাওয়া গেছে। পাগড়ির প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। দস্তরবন্দি, যেটা মেন উদ্দেশ্য আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের, আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি দয়া করে একটু ভিতরে চলে আসি, দয়া করে একটু ভিতরে চলে আসি, অনুরোধ করছি আপনাদের কাছে। আপনারা একটু